जय माणिकेश्वरी मु आपण मानकर प्रिय धर्मराज कंध आउ आजी आम गहन रे उपस्थित होती श्री रंजित कुमार भट्टराय सार को विषय में कहना चाहूँगी। सार वर्तमान असिस्टेंट मैनेजर ऑफ पावर ग्रिड रे इंजीनियर भाव में कार्यरत अच्छा। इंजीनियर रहा सहित से जड़े श्रीकृष्ण भक्त अच्छा। सार नमस्कार। हरे कृष्ण। सार आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु आमको टिके समय देले ता लगी बहुत बहुत धन्यवाद सार। माय प्लेजर हरे कृष्ण। सार प्रथम वीडियो स्टार्टिंग हवा आगु मु आपनको मोर के श्लोक सुनने को चाहूँ सार। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में जो गीता का सार है वो बोले हैं, सर्वधर्मम परित्याजम माम एकम शरणं व्रज ओहम तवेम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। इसका मतलब ये है कि संसार में लोग बहुत सारा प्रोसीजर है भगवान को पाने के लिए, अलग अलग तरीका है, अलग अलग कॉस्ट्यूम है। तो भगवान ये बोल रहे हैं आपको अलग अलग रास्ते में अलग अलग प्रोसीजर में जाने की ज़रूरत नहीं है। सर्वधर्मम परित्याजम, सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरे शरण में आओ। माम एकम शरणं व्रज, सिर्फ मेरे शरण में आओ। अहम तवेम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। मैं तुमको तुम्हारे सारे पापों कर्म की प्रतिज्ञा से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, डरने की कोई जरूरत नहीं। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि सर आप अपनी पढ़ाई की जीवन की शुरुआत आपसे आपने कहाँ से की? तो जैसे कि मेरा बचपन इतना रईस परिवार से नहीं हुआ था, तो मैंने उड़ीसा के एक छोटा सा गांव में पैदा हुआ था। तो बचपन से मेरा फाइनेंशियल कंडीशन परिवार का बहुत ख़राब था। तो उसके चलते हमने बचपन से जो गांव के जो उड़ीसा का स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल होता है उसमें मैंने पढ़ाई किया। और एज यूजुअल सारे बच्चों की तरह मैं भी पढ़ाई में मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो काफ़ी क्लास 8-9 तक मैं हर सब्जेक्ट में फेल होता था, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट छोड़ के, वो मैथमेटिक्स। वो मेरे को थोड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था। मैथमेटिक्स में मेरा अच्छा मार्क्स आता था, बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल ही होता था। बाकी फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई में लगा मन दिया। तो एक एक्चुअली उसमें मेरे को बहुत एक अच्छा इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। तो एक बार 9th क्लास के बाद जो समर वेकेशन हुआ था, तो उस वेकेशन में मैंने घर में छुट्टी में आया था। तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा था, एकदम घूम रहा था। तो मेरे मम्मी ने एक बार मुझे डांटे और बोले कि तुम पढ़ाई नहीं करता है, मेरा मन ख़राब हो रहा है, बहुत मन ख़राब भी किए। तो उस चलते मैंने क्या, वो एक अनइंटेंशनली था, मैंने आधा एक घंटा कहीं पर बैठ गया किताब पकड़ के और एक पैराग्राफ जो है मैंने रट लिया। तो उस टाइम में सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, तो मैंने उसको रट लिया। और जैसे ही समर वेकेशन खुला, स्कूल स्टार्ट हुआ, तो उसी सब्जेक्ट में ये एक कोइंसिडेंस था। एक फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो नया टीचर आए थे वही सब्जेक्ट पढ़ाए और एक क्लास टेस्ट ली। और उस क्लास टेस्ट में एक लकीली उसी पैराग्राफ ही आ गया। तो मैंने उस पैराग्राफ को रटा हुआ था और कुछ नहीं मालूम था मुझे, मैंने वही पैराग्राफ को रट लिया और उसको ही अच्छा मार्क्स आ गया मेरा। मैंने क्लास में टॉप कर लिया वो क्लास टेस्ट में। और सारे लड़का लोग जो क्लास में थे सब एकदम पूरा आश्चर्य हो गए और सब मेरे पीछे पड़ गए। जो लड़का फेल होता था तो टॉप कैसे हुआ? पास होना तो ठीक बात है, टॉप कैसे हुआ? और सारे के सारे मेरे पीछे पड़ गए। तो मैंने उस टाइम में मेरे को एक अलग तरह का अनुभूति हुआ। तो मैंने उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने मेहनत किया हूँ और टॉप किया हूँ। उसके बाद मैंने उस बात को सच्ची प्रूव करने के लिए सचमुच मेहनत करने लग गया। और वहीं से फिर मेरा सारा जर्नी एजुकेशन का शुरू हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, फॉल्स विक्ट्री कैन इंक्रीज योर परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस। ये एक तरीका है जो भी आजकल साइकोलॉजी में लोग यूज़ करते हैं। अगर कोई आपका बच्चा या बेटा बेटी कोई भी है, आपको उनमें टैलेंट है लेकिन वो मेहनत नहीं करते हैं, तो उनको इसी तरह उनके लाइफ में अगर कोई फॉल्स विक्ट्री में भी किया जा सकता है, तो उन लोग भी अपना मेहनत करेगा। तो छोटा सा जो इंसिडेंट है वो पूरी जीवन को परिवर्तन कर सकता है। तो उसके बाद आपको जब 10th खत्म हुआ सर, उसके बाद आपने क्या किया? जब 10th खत्म हुआ तो मेरे को साइंस में बहुत रुचि था। मेरे को साइंस ही पढ़ना था, क्योंकि तब तक मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया था। मैंने जैसे बताया उस के बाद मैंने पढ़ाई में बहुत दिलचस्प लिया। और मैंने उस टाइम मेरे को समझ गया था कि मुझे साइंस ही पढ़ना है। तो फिर मैंने जाजपुर को एनसी कॉलेज में जो है, उनसे जो ऑटोनॉमस कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो उसमें मैंने एडमिशन ले लिया और साइंस में +2 कंप्लीट किया वहाँ पे।
उसके बाद? उसके बाद जैसे मैंने साइंस एक्चुअली मैंने सब पढ़ाई कर रहा था, इसलिए मैंने किया था क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करना है। हम्म, तो उस टाइम में इंजीनियरिंग का भी बहुत क्रेज़ था। तो मैंने +2 कंप्लीट करने के बाद में फिर इंजीनियरिंग का तैयारी करने लग गया, और लकीली मुझे NIT कैलीकट में एडमिशन मिल गया। तो फिर मैंने वहाँ पे बीटेक करने के लिए चला गया। तो वहाँ से आपकी जीवन पूरी तरह से बदल गया। बिल्कुल। तो लेकिन सर पढ़ाई के साथ साथ भी आप इतने श्लोक में भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, दोनों चीज़ को आप एक तरीके से बैलेंस कैसे कर पाते हैं सर? नहीं, ये एक्चुअली देखिए दो अलग अलग चीज़ है। बिल्कुल आपने सही बोले, दो अलग चीज़ है। जो हम लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या डेली लाइफ में कर रहे हैं, ये सब भौतिक जगत का है, भौतिक शिक्षा है। और आप लोग जो बोल रहे हैं श्लोक, जो गीता अध्ययन करना, शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, ये सब आध्यात्मिक चीज़ है। लेकिन दोनों तो अलग चीज़ है ही, दोनों में एक कनेक्शन बहुत है, बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। कहने का मतलब ये है, अगर भौतिक जगत में आप किसी को भी ले लीजिए जो भौतिक चीज़ों में बहुत सक्सेसफुल है, फॉर एग्जांपल कोई पैसा में बहुत सक्सेसफुल होगा, कोई पहचान में बहुत सक्सेसफुल होगा, कोई पावर में, फिजिकल पावर में, मसल पावर में सक्सेसफुल होगा बहुत। तो अलग अलग चीज़ों में भौतिक जगत में मेटेरियली बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। बट इधर वो किसी भी चीज़ में सक्सेस हो भौतिक जगत में, वो शांति नहीं मिल सकता है। आप भौतिक जगत में किसी भी चीज़ में कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, मन में जो पीस है वो कभी भी भौतिक सक्सेस अब मेटेरियल सक्सेस से नहीं मिल सकता है। इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर एंड व्हाट यू डू, डजंट मैटर। आप इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल ले लीजिए। आप स्वयं, ये तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी महात्मा गांधी इतने बड़े लीडर थे, लेकिन कुछ लोग तो उनको गलत समझते थे ना, इसीलिए रास्ते में गोली मार दी। ये तो बहुत भौतिक जगत में बहुत नाम कमाए हैं, लेकिन पीस तो मिला नहीं। हाँ। आप इतिहास में और थोड़ा पुराना इतिहास में एग्जाम्पल लेंगे, हिरण्यकश्यप के एग्जाम्पल लीजिए। हिरण्यकश्यप ने 5000 साल तपस्या की, तपस्या करके बहुत शक्तिशाली बन गया, बहुत पावर अर्जन किया। लेकिन उस पावर को एंजॉय कितने साल किए? जब वो आए, उनके एग्नेस्ट में उनका बेटा ही खुद भगवान के भक्त बन के रेडी हो गया। हाँ। उस जैसे ही वो आए, वो उस पावर को एंजॉय क्या करेंगे, अपने बेटे के ही पीछे लग गए। हमेशा मानसिक दुश्चिंता में रहते थे। लास्ट में वो मर भी गए भगवान के हाथ में, परलोक सुधार गए। तो कहने का मतलब ये है, भौतिक जगत में आप कितना भी पावर, चाहे मनी पावर हो, फिजिकल पावर हो, कोई भी पावर आप कितना भी कमा लें, उससे आपको शांति नहीं मिल सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपके पास आध्यात्मिक पावर है, फिर वही एग्जांपल लेते हैं, हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद महाराज, उनके वो कोई तपस्या नहीं किए थे, उनके पास फिजिकल पावर नहीं था, वो ब्रह्मा जी से कोई वरदान नहीं लिए थे, लेकिन उनके पास एक पावर था, आध्यात्मिक पावर। वो हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहते थे। वो आध्यात्मिक तरीका से में पावर था, उनको फिजिकली कोई धन रत्न बहुत वो नहीं किए हैं, कमाए नहीं है। लेकिन उनके पिता के निधन होने के बाद सारा संपत्ति उनका हो गया, और वो संपत्ति को उन्होंने पूरा जीवन भर वो उनके बेटा सब भुगत रहे। कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोग को भौतिक सुख के लिए भगवान को बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई भगवान को आराधना करता है, भक्ति मार्ग में चलता है, आध्यात्मिक शक्ति को एक्युमुलेट करता है, भौतिक शक्ति उनके पास अपने आप ही आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम भौतिक शक्ति के पीछे भागते रहेंगे, ना ही उससे कभी संतुष्टि मिलने वाला है, ना ही उसको हम कभी एंजॉय कर पाएंगे। अगर कर भी लेंगे वो टेम्पररी, और जिससे हमारा क्या होगा, ग्रीड और बढ़ जाएगा। और ये एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, वो चलता रहेगा, निरंतर प्रक्रिया में चलता रहेगा, और इससे कभी भी किसी को शांति नहीं मिलेगा। तो सर आपको क्या लगता है कि आजकल के जो लोग हैं वो इन आध्यात्मिक चीज़ के ऊपर कितना जोर दे रहे हैं? कि आपको क्या लगता है कि थोड़ी बहुत कम गई है वो चीज़? ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि आजकल लोग उस चीज़ को कम प्रायोरिटाइज दे रहे हैं, या फिर भूलते जा रहे हैं। पहले देखिए, कुछ साल पहले हम लोग भी प्रामाणिक रूप में जानते हैं, तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता था, उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। तो वहाँ पे उन लोग तरह तरह का आध्यात्मिक शिक्षा में प्राप्त होते थे,
धनुर्विद्या सीखते थे, अलग अलग जो अपने अपने वृत्ति, जैसे कि 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय, तो अपने अपने शिक्षा ग्रहण करते थे, बौद्धिक शिक्षा भी करते थे और साथ में आध्यात्मिक आधुनिक शिक्षा। में, हाँ उस टाइम में समाज में एक पीस बना रहता था, हाँ क्योंकि वहाँ से जो बच्चे पढ़ के आते थे उनको पता था एक्चुअली सुख किस में है। तो उन लोगों ने गलत चीज़ों में खुशी नहीं ढूंढते थे। आजकल जैसे लोग गलत चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं, हाँ, तो कोई क्रिमिनल क्राइम केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ये इसीलिए क्योंकि वो इस जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको लगता है कि वो चीज़ करने से उनको खुशी या शांति प्राप्त होगा, एंजॉय करेंगे वो, लेकिन एक्चुअली में तो है ही नहीं। नहीं लेकिन वो शिक्षा अगर उनको पहले से मिला रहता कि एक्चुअली में ऐसा करने से ये रियल एंजॉयबल नहीं है, हाँ। इससे एक्चुअली सुख नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने तो उन लोग नहीं करते। और वही एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो कि हमारा समाज दिन पर दिन कम होते जा रहा है। जितना आध्यात्मिक चीज़ों से इंसान दूर होते जाएगा उतना ही दुख बढ़ते जाएगा, समाज में भी, अपने जीवन में भी, सोसाइटी में। सर, ये मोबाइल का क्या रोल है ये जीवन में? ये मोबाइल क्या रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा, मोबाइल का तो ये शायद पिछले लास्ट 15 to 10 ईयर्स का अभियान है दुनिया को, टेक्नोलॉजी का। लेकिन उससे पहले तो कोई मोबाइल नहीं था, दुनिया तो चलता था। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मोबाइल ख़राब है और किसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं। हर चीज़ है संसार में, लेकिन उसको आप किस ढंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के ज़माने में अगर कोई किसी को बोला जाए कि आप मोबाइल यूज मत कीजिए, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है, असंभव है, और कोई इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग इतना एडिक्ट हो चुके हैं ये चीज़ों से। तो इसको कोई जल्दी आसानी से एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो अगर हम लोग मोबाइल को गिव अप नहीं कर सकते हैं तो उसका अल्टरनेट हम लोग को ढूंढना चाहिए कि मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल, जो कि आजकल नहीं हो रहा है, ज़्यादातर गलत इस्तेमाल ही हो रहा है मोबाइल को, बहुत इजीली एक्सेसिबल टू आइडल कंटेंट एंड सो मेनी रॉन्ग थिंग्स। तो इसके वजह से मोबाइल एक हेडेक बन चुका है। पर बट थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल लीजिए, उन लोगों के एग्जांपल लीजिए जिन लोग मोबाइल से श्री कृष्ण मोबाइल देखते हैं, दिन रात भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है वो देखते हैं, गीता वाणी सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि मोबाइल को छोड़ दीजिए? क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलने के लिए तो मोबाइल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हम किसी को मोबाइल यूज़ करें या नहीं करें, ये बोलने से ज़्यादा बेहतर ये है कि उनको ये बोलना चाहिए मोबाइल में आप किस में इस्तेमाल करें। ये से ज़्यादा सिखाना ज़्यादा जरूरी है कि मोबाइल में आप देख रहे हैं तो क्या देखिए, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए कीजिए। इफ़ यू आर यूजिंग मोबाइल टू गेट द रियल नॉलेज, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो फिर इसमें कोई खराबी नहीं है, ये आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। आजकल के ज़माने में देखिए, पहले ऐसा होता था, गुरुकुल बहुत ज़्यादा होता था, आपको आध्यात्मिक शिक्षा बहुत थोड़ा एक्सेस करने का आसान नहीं होता था, लेकिन आजकल वो है ही नहीं। आपको आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए गुरुकुल या वगैरह कहाँ है, यही नहीं, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। तो इन दैट केस ये एक बहुत एडवांटेज है। आप रिमोटली कहीं भी गांव में किसी दूर में रह के आप किसी भी गुरु का किसी ये का आप आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम, गीता, सारे पुराण इसमें कम्प्लीटली अवेलेबल है, आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप उस चीज़ के लिए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो इससे अच्छा यूज़ तो मोबाइल का है ही नहीं। सर, एक जीवन में धर्म का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? देखिए, जीवन में धर्म का सबसे पहला इम्पोर्टेंस है, और ये अगर आप, मैं फिर आपसे ये करना चाहूँगा, आप धर्म किसको बोल रहे हैं? तो आप देखिए, अगर इससे पहले आप समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं। अगर आपने आपको आप समझ लेते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो आपके लिए आपका धर्म का डेफिनेशन अलग हो जाएगा। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं परात्मा का अंश हूँ, आप भी वही आत्मा है, ये कीट पतंग भी आत्मा है, जितना पक्षी देख रहे हैं सब वही आत्मा ही है, और हम सभी उन परमात्मा के अंश हैं। तो वहाँ पर धर्म का डेफिनेशन अलग हो जाता है। अगर हम सभी आत्मा हैं, अब हम सभी उन परमात्मा के अंश है, तो हमारा कुछ धर्म है जो कि उन भगवान और परमात्मा के शरण में जाना और उनका सेवा करना है।
अगर वो किसी के जीवन में है, वो लक्ष्य है, तो फिर उसका लक्ष्य मन दूसरे भौतिक चीज़ों में डाइवर्ट नहीं होगा। नहीं होगा।